गुरुजी आपकी कृपा से परमात्मा की प्राप्ति हुई है। बहुत अच्छे। गुरुजी एक चीज पूछनी थी। जैसे कि परमात्मा तो मिल गया है धन के द्वारा, है ना? लेकिन जब परमात्मा मिल चुका है तो फिर संकट, ये बीमारी क्यों आती है, क्यों होती है? बात बराबर है ना। तो ऐसा है, पिछला चुकता तो करना पड़ेगा कि नहीं? जी। पहला जो हमारा प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का मतलब क्या होता है कि पिछले जो हमारे बहुत सारे जन्म हुए होते हैं, उसमें जो भी हमने कुछ किया होता है उसका एक निचोड़ बनकर हम इस जीवन में आते हैं, नया जीवन में। तो अभी तो आपको प्राप्त हो गया। और प्रारब्ध कब खत्म होता है? जब हम मरते हैं तभी प्रारब्ध खत्म होता है, तब तक हम मरते ही नहीं। प्रारब्ध चुकना चुकता करना ही पड़ता है। अभी ये बीच में ही आपको परमात्मा प्राप्त हो गया, बराबर। अभी आगे वाला जो प्रारब्ध होगा, यानी प्रारब्ध हिसाब से जो जीवन चलेगा, तो उसमें आने वाली कठिनाई आपकी हल्की हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर तो लोग 10 खून कर लेंगे और 4 शब्द की प्राप्ति कर लेंगे। बोले अभी क्या है, बस हम अभी एकदम क्लीन, हमको चिट मिल गई। ऐसा नहीं होता, वो बराबर होता है। इतना ही होता है कि अभी हमारे साथ परमात्मा है, तो अभी हमारे आगे वाला जीवन जो प्रारब्ध के अनुसार चलने वाला है, फिर उसमें सुख आएंगे, दुख भी आएंगे। तो जो सुख आएंगे वो 100% बढ़ जाएंगे और जो दुख आएंगे वो 100% कम हो जाएंगे। मतलब पूरा की पूरा कम नहीं होंगे, लेकिन आएंगे। उनकी ज्यादा हमको तकलीफ नहीं होगी, बस, लेकिन आएंगे। जैसे गुरुजी परमात्मा मिल जाता है तो ये चीजों का भोग कट जाना चाहिए ना, तो ये कटता क्यों नहीं है? बीमारियां है, संकट है। मैं वही बोल रहा ना कि प्रारब्ध, फिर प्रारब्ध का खेल कैसा रहेगा फिर? देखो ये पूरा सृष्टि है ना, पूरा प्रकृति है। इसमें जैसा है कोई गलत काम करते तो उसको सजा मिलती है कि नहीं? जी बिल्कुल ना। बराबर कि नहीं? मैंने ऐसा समझो कि 10 बरस बहुत पाप किए हैं, बहुत सारे गुंडागर्दी किए हैं, खून किए हैं, बहुत सारे जो भी मेरे साथ, ऐसा समझो कि बहुत सारे चार्जशीट हर पुलिस स्टेशन में है। और मैं अचानक मैं क्या एकदम साधु बन गया, एकदम वैरागी बन गया, एकदम बड़े बड़े प्रवचन देने लगा, एकदम ज्ञानी बन गया। तो क्या पुलिस मुझे छोड़ेगी क्या? अभी आप तो अभी बन गए ना, ये अभी बन गए, इसका मतलब अभी आपने खून खराबा सब छोड़ दिया। चलो ये बात अच्छी है, लोगों को तकलीफ आपके इससे नहीं होगी, आपके शरीर द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होगी, ये बात अच्छी है। लेकिन इसका पिछला जो किया है उसका क्या? जी। तो फिर वो तो भुगतना पड़ता है ना। तो ये तो होगा प्रकृति में। तो वैसा ही अगर हमने कुछ किया है पहले जन्म में, तो वो उसके हिसाब से तो हमें जीवन मिला है, बराबर। अभी आपकी समझो 100 बरस की उम्र है और अभी 50 साल में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बराबर। लेकिन आपके 50 बरस तो है ना बाकी। अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं भी होती तो आपको 50 जो बचे हुआ 50 बरस है वो तो आपको तो भुगतने पड़ेंगे ही ना। जी। लेकिन अभी क्या हुआ, बीच में ही 50 साल में ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो फिर बचे 50 साल में आपको अभी तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सार शब्द का मतलब क्या होता है? परमात्मा को पूर्ण रूप से सरेंडर, पूर्ण तरह से शरणागति, इसको कहते हैं सार शब्द। जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तभी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो हमने हमारे मन पे सब कुछ लिया, मैं करूंगा वैसा ही होगा, ये करूंगा मैं, वो करूंगा मैं मेरा, इसमें हम गए ना। लेकिन जब हम ये मैं का नाश कर देते, अब बस तू ही तू, तेरा ही तेरा, सब कुछ तेरा ही है। अभी दुख आए तो भी तेरा, सुख आए तो भी तेरा, अभी तू जैसा रखे वैसा। तो ऐसा ही अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई
तो अभी जो भी दुख आएगा वो भी उसकी तरफ से आएगा ऐसा समझकर भुगतना। तो देखो, जब हम परमात्मा की तरफ से जो भी दुख आएगा, परमात्मा तो दुख देता ही नहीं है, लेकिन ये तो हमारे प्रारब्ध की वजह से आए हैं। लेकिन परमात्मा साथ होने के कारण वो दुख हल्के हो जाएंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे। हाँ, हल्के में टल जाएंगे, हल्के में हो जाएंगे, बराबर है। जैसे मैंने कहा ना कि स्पीड ब्रेकर है, बड़ा स्पीड ब्रेकर है, आप अगर साइकिल में चलेंगे तो कितना धक्के खाएंगे स्पीड ब्रेकर से, बहुत सारा हिलेंगे, हो सकता है आपका कोई पार भी टूट जाएगा। लेकिन अभी स्पीड ब्रेकर तो आना ही है, स्पीड ब्रेकर से गुजरना ही है, तो आप एकदम लग्जरी कार में बैठ गई, 4 व्हीलर में, बराबर, तो स्पीड ब्रेकर से वो कार जाएगी, लेकिन धक्का आपको, आप बीच में बैठी तो आपको धक्का महसूस नहीं होगा। लेकिन स्पीड ब्रेकर तो आना ही आना है। देखो, पहले आपके पास 4 व्हीलर नहीं थी, आप साइकिल पे वो स्पीड ब्रेकर से जाती थी, इसलिए आप धक्के खाती थी, आपको तकलीफ होती थी, बराबर। अभी क्या हुआ, अभी आपको 4 व्हीलर मिल गई, तो अभी उसके नीचे स्पीड ब्रेकर भी आए तो साइकिल इतनी आपको तकलीफ नहीं होगी। आया समझ, ये बात होती है। लेकिन स्पीड ब्रेकर आना ही आना है। तो वैसा ही हमारे जितना भी बचा जीवन है, उस दिन तक हमें दुख जो है हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो आने ही आने हैं। अगर नहीं है तो बात तो अच्छी बात है। अभी प्रारब्ध के अंदर क्या है आपको भी मालूम नहीं, और प्रारब्ध ऐसा क्या पूरा के पूरा ऐसा दुख ही दुख भरा नहीं होता ना। नहीं तो हमारा पिछला जीवन देखो भरा ऐसा, आप जैसे जन्म से आज तक दुख ही दुख भोग रही क्या, नहीं ना। दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है। दुख ज्यादा महसूस होता है, सुख भी ज्यादा महसूस होता है। या ऐसा समझो, एक दिन सुख होता है तो 4 दिन दुख ही होता है। तो ऐसा ही आगे आने वाला है। आज जितना आपकी उम्र बच्ची है, लेकिन अभी क्या हुआ, आपको सत परमात्मा आ गया, सार शब्द आपको प्राप्ति हो गई। सार शब्द की प्राप्ति माने अभी आप पूरी तरह से परमात्मा को शरण हो गई, आपका जीवन आपने पूरी तरह से परमात्मा के हाथ में दे दिए। तो अभी तकरार क्यों करना, तकरार नहीं करना। जो भी दुख है ऐसा समझो कि परमात्मा की नजर निगरानी में वो दुख आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दुख तो परमात्मा नहीं देता, परमात्मा के पास तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, शांति है। लेकिन हमने तो पिछला कुछ किया है। हाँ, तो प्रारब्ध आने वाला है। लेकिन अभी वो प्रारब्ध के अंदर परमात्मा की नजर निगरानी रहेगी या उसके नजर निगरानी में आएगा, तो फिर प्रारब्ध भी डरेगा कि नहीं थोड़ा सा। हाँ बाबा, अभी इसके साथ परमात्मा है, पहले इसके साथ हमारे साथ कोई नहीं था, हमारे साथ प्रकृति थी, मन था, शरीर था, बराबर, काल था। हाँ, तो इसलिए हमें वो दुख बहुत ज्यादा लगता था। ऐसा लगता था कि बाप रे, अभी ये दुख से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, बस अभी जान देना ये बाकी है, ऐसा लगता था ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगेगा। अभी क्यों जान देना, क्यों दुख से भागना, क्योंकि परमात्मा है ना साथ में। अभी परमात्मा ही देख लेगा, दुख भी परमात्मा देख लेगा, बराबर। सुख तो सभी चाहते हैं, सुख के लिए तो सभी आगे आते, लेकिन जब परमात्मा मिल जाते हैं ना तो दुख भी आएगा ना आगे, तो परमात्मा आगे जाएगा, आप नहीं जाएंगे। परमात्मा उसको बर्बाद ये करेगा, टक्कर दे देगा। तो वही ऐसी ये थोड़ा समझ लेने वाली बात है। हमें इतना ही समझना है कि इसके पहले हम परमात्मा को समर्पित नहीं थे, अभी हम पूर्ण तरह से परमात्मा को समर्पित हो गए, इसलिए परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया। अभी प्रकट हो गया माने क्या, अभी उसने सब कुछ, हमारा मन भी उसके हाथ में लिया, हमारा शरीर भी उसके हाथ में लिया, हमारा विचार भी उसके हाथ में लिया, बुद्धि हमारी सब उसके हाथ में ले ली। फिर अभी वो चला रहा है, तो अभी चिंता करने की बात नहीं है। फिर राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। हाँ, अभी आराम करना है, आने दो ना। अभी चिंता तुम नहीं करना, जो भी होने वाला है वो परमात्मा देखने वाला है ना। बिल्कुल, ऐसी बात हो जी गुरुजी। जैसे कि जो है कि सत्संग में लोग बात कहते हैं कि एक आत्मा की आवाज होती है और एक मन की आवाज होती है। तो आत्मा की आवाज सच्ची तो होती है, लेकिन वो सुनाई अनुभव कैसे होगी कि ये मेरी आत्मा की आवाज है? कैसी हो, देखो
आत्मा बित्मा के आवाज बेवाज कुछ नहीं होती। ये मन जो होता है ना, देखो आवाजें जो होती है ना, आवाज के लिए कान लगते हैं जी और जो आवाजें होती है ना वो प्रकृति वाली आवाज होती है। लेकिन ये जो आत्मा की आवाज कहते हैं ना, वो आवाज नहीं रहता है, वो हम कहते हैं उसको आवाज। अगर आवाज या साउंड कहे तो फिर उसका मतलब होता है कान का विषय आ गया हो। जी लेकिन परमात्मा समझो, आत्मा समझो, इनकी जो आवाजें होती है वो कान का विषय नहीं होती, यानी मन का विषय नहीं होती। मन आवाज सुन सकता है और मन आवाज सुनने के लिए कान का उपयोग करता है, बराबर। लेकिन आत्मा को कोई आवाज नहीं होती। वो जो हम सुन रहे हैं ना, या वो कोई सुन नहीं रहे, हम उसका अनुभव कर रहे हैं 24 घंटा। वो अनुभव में हम मस्त है, वो कोई आवाज नहीं है, यानी वो कोई कान का विषय नहीं है, बराबर। वो अनुभव होने वाली चीज है। हाँ, अनुभव होने वाली चीज। हाँ, वो महसूस होता है, वो सेंसेशन है। सेंसेशन किसको कहते हैं हम? एक प्रकार का हमें बोध हो रहा है, वो बोध हो रहा है। हाँ, अनुभव हो रहा है। अनुभव भी नहीं कहना, उसके लिए शब्द ही नहीं है माने। ये प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो तो इतना तो पक्का समझना हो कि आवाज नहीं है, बराबर। क्योंकि आवाज होता तो उसके लिए कान चाहिए होते, बराबर। तो अभी वो जो आवाज आ रहा है तो अभी कान बंद करो तो भी आवाज चलता ही है ना। अगर वो कान का विषय होता तो कान बंद करने पर आवाज नहीं आना चाहिए, या वो अंदर आवाज होता तो खुले कान में फिर वो आवाज बाहर नहीं आता, या बाहर आवाज होता तो कान बंद करने पर हमें महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होता ही नहीं ना, कान दबाओ या ना दबाओ, तो वो जो हो रहा है, वो जो महसूस कर रहे हैं, वही परमात्मा होता है, बराबर। और वो जो महसूस करने वाला वो आत्मा होता है। मन नहीं महसूस कर सकता। मन महसूस कब करेगा? तो उसके लिए कान चाहिए होते हैं। वो कान का विषय मन महसूस करेगा, क्योंकि मन ये किसका पार्ट है? ये शरीर का पार्ट है, मन। शरीर का पार्ट है। हाँ, और फिर शरीर के द्वारा ही सुनेगा ना, यानी मन जो भी सुनेगा आवाजें, उसके लिए कान चाहिए होते। इसलिए ये जो कोई आत्मा की आवाज नहीं है या परमात्मा की कोई आवाज नहीं है, वो सेंसेशन है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सिग्नल है। वो सिग्नल हम पकड़, अभी देखो सिग्नल भी कोई हम समझ सकते हैं क्या? लेकिन हो तो रहा है ना। अभी आप मुझे मोबाइल पे बोल रही है, आपने कोई वायर डाली क्या मेरे तक? इतने हजारों कोसों दूर कोई वायर है क्या? नहीं है ना। लेकिन हवा से जा रहा है ना। अच्छा, जा रहा है तो हाँ, वो और हवा से भी जा रहा है, हवा से भी जा रहा है, टावर से भी जा रहा है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। बराबर कि नहीं? लेकिन हो रहा है ना, कुछ तो भी हो रहा है। हाँ, यानी हम बोल रहे हैं, यानी काम चल रहा है। ऐसा ही सार शब्द का होता है ना जी। तो अभी उसको क्या नाम देना? ये तो भी इसकी एक तो भाषा है, समझो। हाँ, ये रेडियो मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इसको तो हम शास्त्रीय इसमें कह सकते कि ये मोबाइल फोन कैसा चल रहा है, आपका जो टावर है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मेरे इसमें मैग्नेटिक फील्ड खींच लेती है, वगैरह वगैरह। हम उसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं या समझा दे सकते हैं साइंस की भाषा में। हाँ, वो सिग्नल होता है, वो आता है, वो रेडियो सिग्नल होता है, फिर उसके भी 1000 प्रकार होते हैं। तो ये मोबाइल वाला सिग्नल अलग होता है, उसका टावर अलग होता है, वगैरह, उसका नंबरिंग अलग। तो ये तो हम प्रकृति भाषा में समझा दे सकते हैं। लेकिन ये परमात्मा वाला जो है ना मामला, ये नहीं समझ में आता। ये नहीं आता। हाँ, समझ में आता है तो हम ये प्रकृति भाषा की उपयोग करते हैं, और इसलिए फिर आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी ऐसा कैसा, आप तो ऐसे ऐसे बोल। क्योंकि हम क्या करते हैं, परमात्मा को हमारी प्राकृतिक भाषा में समझा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भाषा सीमित है, ये परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, बराबर ना। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा कि मैं ये अनंत ब्रह्मांड जो है, उसने तो मैं तो 35 लाख ब्रह्मांड बोलता है, लेकिन गीता में तो क्या कहा है, असंख्य ब्रह्मांड है, तो उसकी गिनती नहीं हो सकती। वो उसको मैं व्याप्त किया हूँ और 10 अंगुली भी शेष रहा हूँ, यानी पूरा व्याप्त किए। ये अनंत ब्रह्मांड भी मैंने व्याप्त किए हैं
और उसके बावजूद भी मैं 10 अंगुली शेष रहता ही हूँ, ऐसा क्यों कहा? देखो फिर कितना बड़ा होगा। अभी साइंस तो कह रहा है कि 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर, उसके हिसाब से, और वो भी 64 आयाम है। लेकिन गीता में तो कहा है वो तो अनंत ब्रह्मांड है, और ये अनंत ब्रह्मांड मैं चलाता हूँ, और ये पूरे मेरे गोद में है, पूरे ये जो अनंत ब्रह्मांड मेरी गोद में है, और मैं जो शेष बाकी भी हूँ, कितना बाकी हूँ? 10 अंगुली शेष हूँ। अभी देखो, अभी एक एक ब्रह्मांड कितने बड़े होते, तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उसने उसके कवे में लिए है, उसमें क्या बोलते, उसके गोद में उसने ले लिए है, तो भी बोलता है कि मैं 10 अंगुली और शेष रहा हूँ। तो हम तो अंगुली उसका शब्द उपयोग करें, 10 अंगुली बोल तो 1 फुट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अभी 10 अंगुली क्या, 10 ही क्यों कहा? तो देखो 10 में क्या होता है, 1 होता है और 0 होता है, बराबर। 10 के आगे कोई अंक नहीं होता। फिर 11 होते तो वो 1 और 0 से के बीच में वाला ही होगा कि नहीं? 11 भी होगा, 12 भी होगा, यानी 10 माने बस, यानी 10 का यानी अंत तक मैं ही हूँ, ऐसा उसका कहना है। 10 अंगुली माने कि 10 के आगे कुछ होता ही नहीं है, इन इन्फिनिटी, मैं इन्फिनिटी बचा ही हुआ हूँ, बराबर। हाँ, तो ये बातें होती है। तो ये कैसा है, सोच समझ के चलना। जहाज क्या होता है, परमात्मा के बारे में ये पूरे धर्म बने हैं परमात्मा के लिख कर, यानी उसका गुण गौरव गाते गाते या लिखते लिखते, उनको भी लास्ट में उन्होंने क्या कहा, नेति नेति, यानी हमारी पहुंच यहाँ ही तक है। यानी मनुष्य का पूरा दिमाग लगाए ना, पूरा की पूरा, तो भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, बराबर, क्योंकि ये बुद्धि की पहुंच उतनी नहीं है। ये परमात्मा सीमित है, अब सीमित नहीं है, वो परमात्मा असीम है। तो ये जो प्राकृतिक भाषा है, ये भी, इसकी भी कोई तो भी सीमा है, बराबर। तो वो असीम परमात्मा को नहीं ये कर सकते। इसलिए थोड़ा मैं जो भी के प्रवचन करता हूँ तो थोड़ा अलग अलग सा महसूस होता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है, बराबर। लेकिन यहाँ क्या करना है, समझाने की कोशिश करना ही नहीं, जानकारी 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 लेके क्या करना है, ये सारे शब्द क्या है, उसकी माहिती के क्या कारण है, प्रैक्टिकली हो रहा है ना, बस हमारे अंदर उतर गया ना परमात्मा, पहले तो नहीं था ना। देखो अभी इतने लोग मुझे से बात करते हैं ऑनलाइन में, कोई कहे कि मेरे पास, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था पहले, सारे शब्द या इन्होंने बताया था या उन्होंने बताया था, बराबर कि नहीं। ऐसे तो 100 बरस में तो या बहुत सारे गुरु हो गए, बहुत सारी अलग अलग आध्यात्मिक संस्था है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है, लेकिन सभी ने परमात्मा की जानकारी बटोरी ना, माहिती के माहिती दे दी, ज्ञान पे ज्ञान ही दे दिए, लेकिन प्रगट ज्ञान किसने दिया, प्रैक्टिकली ज्ञान दिए का किसने? नहीं दिया ना, क्योंकि और देखो ना, वो धर्म भी अलग अलग है, इसका अलग तो उसका अलग, तो इसके नियम अलग उसके नियम अलग, बराबर के नहीं। बोलो। गुरुजी निराकार तक ही पहुंचेंगे, परमात्मा निराकार है। निराकार नहीं, देखो परमात्मा सगुण साकार भी नहीं है, निर्गुण निराकार भी नहीं है, उसके परे है। या ऐसा समझो कि परमात्मा सगुण साकार भी है या निर्गुण निराकार भी है, इसके 2 मायने अर्थ होते हैं। तो उसका मतलब ऐसा है कि वो हम उसको सगुण साकार भी कहे तो भी ठीक, निर्गुण निराकार कहे तो भी ठीक, और इन दोनों के भी परे है तो भी ठीक। आया समझ में? जी हाँ, तो कैसा है, परमात्मा ने ये सब कुछ व्याप्त किए है ना। मैंने अभी कहा ना कि असंख्य ब्रह्मांड उसकी गोद में है, तो भी वो बाकी शेष है ही ना। जी। हाँ, तो मतलब क्या है
अभी क्या समझना, अगर ये ब्रह्मांड समझे तो ये सगुण साकार है जी। यानी वो परमात्मा क्या बोलता है कि मैंने सब निर्मित की है, यानी मैं और सभी में मैं खचाखच भरा भी हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, परमात्मा सगुण साकार हो गया और कहता है कि मैं इससे और शेष भी हूँ और बाकी मैं है ही 10 अंगुली तो बाकी है ही, मैं माने इन्फिनिटी और बाकी है ही। तो अभी उसका क्या मतलब है फिर, ये सगुण साकार तो ये ब्रह्मांड सगुण साकार तो हम समझ सकते हैं बराबर, लेकिन ये सगुण साकार के भी परे है और मैं बाकी हूँ, तो बाकी है तो उसका मतलब वो निर्गुण निराकार नहीं है ना जी। निर्गुण निराकार का मतलब क्या होता है, पूरा खाली। निर्गुण निराकार का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, पूरा जीरो। लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में खचाखच मैं ही भरा हूँ और इसके बावजूद भी मैं 10 अंगुली शेष हूँ ही। तो शेष हूँ ही मतलब क्या, वहां भी वो है ही, यानी ऐसा समझो कि परमात्मा सगुण साकार में भी है और निर्गुण निराकार जो कह रहे हैं उसमें भी खचाखच भरा हुआ है। तो निर्गुण निराकार कैसे कह सकते हैं? हाँ, इतना हो सकता है कि वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसको निर्गुण निराकार कहते, बराबर कि नहीं। अभी जैसा अंधेरा है बराबर, जो प्रकाश में वो तो वस्तु हमें दिख रही है और अंधेरे में जो कुछ है वो हेलो, और जो अंधेरा है ना उसमें हमारे को वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। फिर उसका मतलब नहीं दिखाई दे रही है, उसका मतलब क्या है, वस्तु नहीं है ऐसा थोड़ी है क्या, वो हमको नहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वैसा ही ये जो असंख्य ब्रह्मांड है ये तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये तो कोई ठोस वस्तु है, आंखों से भी देख सकते हैं या दूरबीन लगाकर भी देख सकते हैं या कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार की क्या कल्पना करें, फिर निर्गुण निराकार माने कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, बराबर। हाँ, तो जैसे हम समझो रात को लाइट रहती है तो लाइट के उजाले में सब कुछ दिखता है बराबर, और फिर अचानक लाइट चली जाती है पूरे गांव की, तो हमें कुछ दिखता है क्या? नहीं। तो उसको हम निर्गुण निराकार कहते। लेकिन यानी जो परमात्मा कहे ना कि मैं ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और 10 अंगुली और शेष हूँ, तो जब अंधेरा हो जाता है तो गांव तो रहता ही है ना, सिर्फ गांव नजर नहीं आ रहा है बराबर, या बाजू में कौन खड़ा है वो नजर नहीं आ रहा है, लाइट गई ना घर में, पूरा अंधेरा ही हो गया समझो। तो हम एक दूसरे को दिखते भी नहीं ना तब तक, तो उस क्षण के लिए 2-5-1 मिनट के लिए तो हम गायब हो गए क्या, हम निर्गुण निराकार हो गए क्या? उसको निर्गुण निराकार कह सकते। लेकिन जब प्रकाश आ जाएगा तो यानी हम कोई निर्गुण निराकार नहीं थे, हम थे लेकिन अंधेरे में नहीं दिखते थे। तो ऐसा ही है कि परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं हो सकता, बराबर। सिर्फ ऐसा समझो कि लाइट की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि बस पूरा गांव अंधेरे में है, यानी अभी इस यहाँ कुछ गांव नहीं है। हाँ, अंधेरे में तो लगता है कि वो निर्गुण निराकार है, लेकिन वो उससे भी परे है। हाँ, तो ऐसा ही, इसीलिए परमात्मा को वो कहा गया है कि परमात्मा सगुण साकार के और निर्गुण निराकार के परे है। अभी क्या समझना उसमें, हमें सगुण साकार तो समझ में आ रहा है, निर्गुण निराकार भी समझ में आ रहा है, लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि ये दोनों के भी अलग हूं मैं। तो यही मैं बोल रहा हूं कि परमात्मा उसका मतलब सर्वव्यापी है, यानी वो सगुण साकार में भी व्याप्त है और निर्गुण निराकार में भी व्याप्त है, बराबर। मैंने कहा ना अभी एक लाइट है, समझो आपका आंगन बहुत बड़ा है समझो, बराबर, बहुत बढ़िया मैदान है, तो आपने 1000 वाट का दिया जलाया, बल्ब जलाया, लाइट लगा दी, तो पूरा आंगन दिखाई देने लगेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। यानी वो प्रकाश ने पूरा मैदान खचाखच भर गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, बराबर। लेकिन वो जो लाइट से प्रकाश आ गया, वो लाइट तो पूरे मैदान में तो खचाखच नहीं भरा ना, वो प्रकाश खचाखच भर गया, बराबर जी। लेकिन दिखने में क्या दिखता है, पूरा लाइट ही लाइट है, पूरे मैदान में लाइट ही लाइट है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं होता, वो प्रकाश होता है।
जैसा लाइट बंद करो प्रकाश गायब। तो ऐसा ही परमात्मा का सब प्रकाश व्याप्त है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, बराबर। जैसा लाइट ने पूरे मैदान पे प्रकाश आ गया तो खचाखच प्रकाश भरा है हम कहते हैं, लेकिन हर इसमें थोड़ी वो लाइट घुसा हुआ है क्या? नहीं ना, प्रकाश घुसा हुआ है, बराबर। लाइट नहीं घुसा हुआ है। यानी जो बल्ब है, जो 1000 वाट का अपने बाजू में लगाया है, वो बल्ब हर इसमें हर कण कण में घुसा नहीं है, बराबर कि नहीं जी। वहाँ प्रकाश गया है। तो वैसा ये जो पूरे ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड के भी बाहर वो 10 अंगुली है शेष है, तो वो सर्वव्यापी है, बराबर। यानी ऐसा समझो कि एक पूरा कोई तो भी परमात्मा है, उसका जो लाइट इतना बड़ा, इतना वैट का है कि अब जो वैट का वो बल्ब लगा है, ऐसा समझो। और उसका जो प्रकाश है ना, पूरे असंख्य जो जितने भी ब्रह्मांड हो गए ना, उसके ऊपर उसका पड़ा है। लेकिन नहीं चाहिए तो ये भी उदाहरण ले लो, एक सूरज है तो पूरे पृथ्वी पर एक होता है ना, प्रकाश ही प्रकाश देता है। तो वो क्या पृथ्वी के अंदर घुसता है क्या? कण कण में घुसता है क्या? वस्तु में घुसता है क्या? सूरज नहीं घुसता ना जी। तो वस्तु तो दिखाई दे रही है, किसकी वजह से दिखाई दे रही? सूरज की वजह से दिखाई दे रही। लेकिन वो वस्तु में सूरज है क्या? नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो सूरज का प्रकाश है। वैसा ही परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है, माने उसका प्रकाश सभी जगह है, यानी उसकी रेंज सभी जगह है, सभी जगह व्याप्त की है। इसलिए हम बोलते हैं कि परमात्मा ने सभी को व्याप्त किए है, बराबर। लेकिन उसमें वो नहीं है, उसने धारण किया है। जैसा सूरज पूरे पृथ्वी पर प्रकाश देता है, लेकिन पूरे पृथ्वी के अंदर पूरे वस्तु में सूरज भरा नहीं है। उसके किरणें भरी होगी, उसका प्रकाश भरा होगा, लेकिन सूरज तो उसकी जगह एक जगह स्थिर है, बराबर। वैसे परमात्मा एक उसका जो अधर ठिकाना है। अधर माने क्या? ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, ऐसा ही टांगता बोलते हैं ना हम, तरंगता, ऊपर नीचे आगे बाजू कुछ नहीं है, ऐसा परमात्मा है। ऐसा समझो जैसा तारा होता है ना कोई, जैसे सूरज भी कैसा है, देखो सूरज के आगे बागे कुछ नहीं है, हाँ दिखता, ऐसा ही दिखता है ना, लटकता हुआ। तो ऐसा समझो कि परमात्मा एक जगह लटकता हुआ है और उसका इतना रोशनी के पूरे जितने भी ब्रह्मांड है, वो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है सूरज जैसी। सूरज तो भी एक पृथ्वी को रोशनी दे रहा है, समझते हैं हम, लेकिन परमात्मा तो ये सूरज से भी अब्जों गुना बड़ा है, ऐसा समझो। वो तो पूरे ब्रह्मांड को भी ये दे रहा है, बराबर। लेकिन वो एक जगह स्थिर है, तो सब ब्रह्मांड में कोई घुसा नहीं है, वो सिर्फ प्रकाश दे रहा है, ऐसा ये समझ लेना। बराबर। उसके लिए कोई ऐसा भाषा नहीं है, प्राकृतिक भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ लेना। तो ऐसा ही ये सार शब्द हमारे अंदर जैसा घुसा हुआ है, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हुआ है, माने क्या? उसका रेंज हमारे पास आ गई, उसका प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो गया, बराबर। वो तो एक जगह स्थिर है। तो मैं क्या कहता हूँ, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं ना, वो अनुभव परमात्मा का कर रहे। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा फिर मेरे अंदर प्रकट हो गया, आपके अंदर प्रकट हो गया, नहीं। तो हमारे अंदर क्या आ गया? उसकी रेंज आ गई, यानी उसका कनेक्शन लग गया। सूरज की किरणें जैसे हमारे आंगन में आ जाती है, सूरज नहीं आता, लेकिन सूरज की किरणें आई थी। कनेक्शन हो गया। तो हमारे आंगन पूरा सूरज आने की कोई जरूरत नहीं ना, उसका प्रकाश है हमारे लिए काफी है ना। क्या सूरज चाहिए हमको डायरेक्ट? इतना बड़ा सूरज कैसा आएगा? लेकिन किरणों के माध्यम से हमारे आंगन में उतर आया ना सूरज। जी। हाँ, तो ऐसा इतना बड़ा परमात्मा है, हमारे अंदर तो आ गया ना, उसकी किरणें आ गई ना, उसका सिग्नल आ गया ना। ये क्या छोटी बात है क्या? जी। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? जी। हाँ, इसीलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हो गया, यानी ये पाने के लिए मनुष्य जन्म होता है।
और ये मनुष्य जन्म में ही ये हम समझ सकते हैं, या मनुष्य जन्म में ही हम हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो सकता है, या परमात्मा प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो सकता है, या उसकी रेंज हमारी तक आ सकती है। उसके लिए मनुष्य जन्म ही चाहिए, बराबर। और वो क्या फिर सब मनुष्य सबके अंदर प्रकट होगा ना, लेकिन लोगों की मांग चाहिए ना, लोगों की मांग भी चाहिए ना जी। हाँ, अगर किसी के आप 10 लोगों को पकड़ो, उनको बोलो मैं परमात्मा आपको दे दूंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? जाओ हट के, हमको क्या करना है परमात्मा या वो विश्वास नहीं रखेगा, बराबर। हाँ, लेकिन जो आदमी ज्यादा ठोकरे खाता है, यहाँ वहाँ जाता है, भटकता है, बहुत सारे धर्म का अभ्यास करता है, परमात्मा एक करता है, उसकी चाहत होती है कि मुझे परमात्मा मिलना ही चाहिए कभी न कभी, तो उसके लिए फिर परमात्मा उतर आता है माने जैसा सूरज की किरण हमारे आंख में आती है, वैसा हमारे शरीरों में परमात्मा की किरण आ जाती है, बराबर। जी जी। हाँ, तो ये समझ के चलना। चलो, और कोई पूछना है? गुरुजी बात कर लीजिएगा। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। गुरु ये कह रहा हूँ कि सार शब्दी तो हम पूरा परिवार हो गया। बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। बोलिए। आपकी कृपा से सबको जो है ना, हाँ, परिवर्तन भी समझ में आ रहा है, सब आनंदमय है। बस थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे हम लोग सार शब्दी हो गए, हाँ, अब जैसे दीपावली पूजन है, या अपन ग्रह बनवाते हैं तो भूमि पूजन है, या गाड़ी खरीदते हैं वो पूजन है, या दुल्हा शादी में पूजन करते हैं, इनके लिए क्या करें? देखो, जो भी आप जैसे भी करते हो उनकी पूजा करते हो, जो भी हमारे मान्यता है, जो कुछ कुल है, कुलाचार है, जो पद्धति है, उसको छोड़ना नहीं, वो करना ही। उससे क्या होता है? आपने दीपावली ये कर लिया, उसका उत्सव साजरा कर लिए, तो क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि भगवान ने ऐसा कहा है। ये वो तो नहीं कहा, तो हमने कहा अपन सार शब्दी है, तो जो अपने घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी दिवाली पे, या गाड़ी लाते हैं तो उसकी पूजन होती है, या मकान बनवाते हैं तो गृह प्रवेश वगैरह होता है, तो ये अपने जैसे करते थे वैसे ही करते हैं ना। करना उसमें कुछ ये नहीं है। देखो, करे तो भी कुछ फायदा नहीं है, ना करे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बराबर। तो डर के नहीं रहना। परमात्मा तो कोई किसी को डराता भी नहीं, खुद डरता भी नहीं है, तो वो कभी परमात्मा कोई नाराज नहीं हो गया। आपने कोई पूजा पाठ कर ली और नहीं भी किए तो भी कोई परमात्मा नाराज नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की यहाँ कोई बंधने नहीं है, ये प्रकृति ने लगाई है, ये लोगों के दिमाग से निकाले है नियम कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, देवी देवता की पूजा मत करो, यहाँ मत जाओ। ये तो हमारे अंदर से निकाला है, और कि वो औरत उसके गलत बताते हैं कि देखो गीता में भी ऐसा कहा है, यहाँ भी ऐसा कहा है, कबीर साहब ने ऐसा कहा है। ये सब मर्दगणन कहानी है, ऐसा ही घुसेड़ दिया है किसी ने कुछ तो भी। ऐसा परमात्मा, देखो परमात्मा करुणामय है, जो हम क्या बोलते हैं दयालु है, वो सभी के ऊपर प्रेम करता है, द्वेष किसी का भी करता नहीं है। तो वो क्यों कहेगा कि मेरी पूजा करो, दूसरों की करो मत? अभी आपको तो अभी प्राप्त ही हो गया। वैसे हमारी अंदर से इच्छा होती है गुरुजी महाराज ये कि जैसे स्कूटी ली है, अगरबत्ती लगाई, नमो नमो 2 बार कर लिया, बस हो गया पूजन हाँ, बस ऐसा ही करना। लेकिन एक बात ऐसा है कि आपने कुछ भी किया तो परमात्मा नाराज नहीं होता, परमात्मा प्रेम ही बरसाता है। आपका भाव है ना कोई पूजा करने का, कर लेने की, ऐसा कुछ नहीं। ये बाकी लोगों ने डरा दिए है, और कोई किसी ने कई श्री कृष्ण जी भी ने किसी से कहा नहीं है कि वो कहते ना आप देवता की पूजा करोगी तो वो देवता की पूजा करोगे तो आप देवता बन जाएंगे, ऐसा कहा है क्या? ऐसा नहीं कहा है। देवता की पूजा करेंगे तो वो उसका जो कोई पूजा पाठ है वो देवता को मिल जाएगा, ऐसा कहा है। पितरों की पूजा की तो आप
पितृ बन जाएंगे, ऐसा कहा है क्या? ऐसा कहा है कि पितरों की पूजा की तो वो पितरों को प्राप्त होता है और मेरी पूजा की मुझे प्राप्त होता है वो जो भी पूजा है, ऐसा कहा है उन्होंने। ये लोगों ने उसका परमपिता परमात्मा के हो गए। हाँ, ये लोगों ने उसका गलत अर्थ कर दिए कि देखो गीता में ऐसा लिखा है कि आप देवताओं की पूजा करोगे तो आप देवता बन जाएंगे या देवता के पर धाम में प्रवेश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो देवता की अगर आपने पूजा की तो वो पूजा वो देवता को जाती है, ऐसा कहा है। आप पितरों की पूजा की तो वो जो पूजा पितरों को पहुंचती है। और लास्ट में क्या कहा? मेरी पूजा की तो वो मुझे प्राप्त होती है, ऐसा सीधा कहा है। उसमें देवता को पूजो मत ऐसा कहा है क्या? पितरों को पूजा मत करो ऐसा कहा है क्या? तो ये मन गढ़ंत कहानी है। जिसको उतना दिमाग नहीं होता ना वो कुछ भी कर देता है। और देवी देवता को पूजा मत करो, खुद की पूजा करो, खुद के फोटो की पूजा करो, वो चलता है? हाँ, वो नहीं क्या अंधश्रद्धा? फिर ऐसा करो ना कि आप किसी की पूजा मत करो, मेरी भी पूजा मत करो, ऐसा नहीं करते हो। वो बहुत चालाकी लोग होते हैं, फिर उनकी चालाकी काम आती है, फिर कहाँ जाते हैं फिर वो लास्ट में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कहते ना कि देवी देवता की पूजा मत करो, ये मत करो, मत करो, फिर आपकी पूजा क्यों करवाते हो? सही बात है। राधा कृष्ण की फोटो हटवा देंगे, अपनी रखवा देंगे। हाँ, यानी उनके ऊपर लोगों का फोकस जाना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। उसके लिए वो दूसरों की पूजा नकार देते हैं और दाखले बताते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। कोई परमात्मा ऐसा किसी का द्वेष नहीं करता। बस बाकी ये ऐसे वैसे अगल बगल से दोहे निकाले हैं, कबीर जी के नाम पे थोप देते हैं, बाकी कुछ नहीं। बराबर? वो तो क्या है, अभी जिसको जितना अक्ल है वो तो वो समझता है। जिसको अक्ल ही नहीं है तो वो उसको क्या समझाना? जो सोने का ये कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो उसको क्या जगाना? वो जग जाएगा क्या? हाँ, तो ये होता है। चलो ठीक है, सबके लिए, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ दीपावली। सत साहिब। अरे बड़े धन्यवाद। हमारे यहाँ शुभ दीपावली पे आपकी आवाज जैसे तो रोज भी मिलती है, आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।